Assalamualaikum viewers, welcome to the channel Educational Roadmap। आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड कंप्लीट द नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि तकरीबन हर एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एनटीएस, ग्री और गेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। MCQ 16 is: find the rate of interest if the amount after 2 years of simple interest on a capital of rupees 1200 is rupees 1440. 4 options are given. हमसे कहा यह गया है कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर अमाउंट जो है 2 साल के बाद ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 कैपिटल के ऊपर 1440 की अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट की। तो हमने 2 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट करके देना है। तब हम अपना सोल्यूशन देख लेते हैं। अमाउंट जो है वो हमें दी हुई है रुपीज़ 1440 और जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ है रुपीज़ 1200। प्रिंसिपल मीन्स जो हमारी एक्चुअल कैपिटल अमाउंट है। इंटरेस्ट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें कैपिटल और अमाउंट दी होगी तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अमाउंट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू 240। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू आई मेन इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। पी मीन्स प्रिंसिपल एंड टी टाइम पीरियड ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो है 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1200 हमारे पास प्रिंसिपल है इंटू 2 मीन्स टाइम ड्यूरेशन हमें कितना दिया है 2 साल का। इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10%। सो आवर करेक्ट आंसर इज सी, 10%। 17th MCQ is: find the simple interest on rupees 5200 for 2 years at 6% per annum. 4 options are given. हमें कहा यह गया है कि हमने 6% के लिहाज से पर एनम जो है सालाना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज़ 5200। सेम वही लास्ट क्वेश्चन वाला हम इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल जो है या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास पी हो गई, टी हमारे पास जो है टाइम पीरियड है और आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फार्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर ओवर 100। वहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन में भी सेम जो है फार्मूला था, वहाँ पे बस हमने आई की जगह पे आर को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे भी हमने पी की जगह पे 5200 पुट कर दिया। टाइम पीरियड हमारे पास 2 इयर्स है इंटू 6% हमारे पास जो रेट है तो 6 हमने पुट कर दिया डिवाइड बाय 100। तो हमारे पास आंसर जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 624। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन दिस क्वेश्चन। 18th MCQ is: rupees 1200 is lent out at 5% per annum simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. 4 options are given. हमें सवाल में कहा यह गया है कि 1200 रुपया कर्ज दिया गया है 5% सालाना सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। तो हमने 3 साल के बाद उसकी जो रकम बनेगी वो बतानी है। तब देखते हैं हमारा सोल्यूशन। ए के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स अमाउंट के लिए इज़ इक्वल टू पी प्लस आई। जैसे कि हमने इंटरेस्ट के लिए फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू ए माइनस पी। तो हम ए के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ए इज़ इक्वल टू पी प्लस आई। पी यहाँ पे हमारे पास 1200 है और आई की जगह पे हम आई का पूरा फार्मूला पुट करेंगे, पी इंटू टी इंटू आर ओवर 100 और यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1380।
सो करेक्ट आंसर इज़ ए ₹1380। पत्र के 5% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो 3 साल के बाद अमाउंट जो वापस करनी होगी वो 1380 रुपये होगी। Question number 19 is interest obtained on a sum of rupees 5,000 for 5 years is rupees 1,500. Find the rate percent. 4 options are given. हमें कहा यह गया है कि 5,000 पर 3 साल का जो इंटरेस्ट वसूल किया गया है वो कितना है रुपीज़ 1,500 यानी 1,500 रुपया 5,000 पर 3 साल का वसूल किया गया है। तो हमने रेट परसेंट बताना है कि ये जो है 5,000 का कितना फीसद बनेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। हमने रेट को लेट कर लिया R% क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज रेट परसेंट फाइंड आउट करनी है। सेम हम वही आई का फार्मूला यूज़ करेंगे PTR/100 और यहाँ से हम अपनी R की वैल्यू निकाल लेंगे। R उसी साइड पे रहेगा, 100 I के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P और T नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 10%। तो मतलब कि हमारा जो 1,500 है वो 5,000 का 10% बनेगा। करेक्ट आंसर इज C 10%। क्वेश्चन नंबर 20 इज ₹2,100 is lent at compound interest of 5% per annum for 2 years. Find the amount after 2 years. 4 options are given. अब इस सवाल में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा गया है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हम डिफरेंट यूज़ करेंगे। इसमें हमें ये कहा गया है कि 2,100 रुपया जो है वो उधार दिया गया है 5% जो है इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। तो हमने फाइंड करनी है अमाउंट 2 साल के बाद जितनी उसको वापस करना पड़ेगी। तो देखते हैं हम अपना सोल्यूशन। तो इस सवाल में हमने 2 साल के बाद अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे। A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट R/100 ब्रैकेट होल जो है उसका P के अलावा हम होल जो है उनका N, ठीक है, ले लेंगे। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए P की जगह पे हमने 2,100 पुट कर दिया। R जो था हमारा 5% है और N 2 मतलब कि 2 साल। ठीक है, N की जगह पे आप कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसा कि अगर 3 साल के लिए होगा तो 3 आ जाएगा, 5 के लिए होगा तो 5 आ जाएगा, व्हाटएवर कुछ भी आ सकता है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी अमाउंट होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है सोल्यूशन आया है 2315.25। सो वो करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक है, तो 2,100 पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट मिला के जो पे करना पड़ेगा वापस वो कितना होगा 2315.25। Question number 21 is what is the simple interest on a sum of rupees 700 if the rate of interest for the first 3 years is 8% per annum and for the last 2 years is 7.5% per annum. 4 options are given. हमें कहा यह गया है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ₹700 पे। अगर पहले 3 साल में जो उसके ऊपर शरह थी इंटरेस्ट की वो कितनी थी 8% और दूसरे बाद वाले 2 साल में जो शरह थी इंटरेस्ट की वो कितनी थी 7.5%। तो हम अपना सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें 2 सिचुएशंस दी गई हैं, पहले 3 साल के लिए और दूसरे 2 साल के लिए। तो फर्स्ट केस में हम वही इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। I1 और I2 हमने इनको कंसीडर कर लिया। फर्स्ट केस में 3 साल थे और जो शरह थी वो कितनी थी 8%। तो हम उसी तरह से 700 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 करके आंसर निकाल लेंगे। सेकेंड केस यानी I2 में हम 2 ईयर्स और 7.5 जो है पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे यानी I1 एंड I2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273। सो वो करेक्ट आंसर इज़ C ₹273। 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
273. Question number 22 is find the difference between the simple interest and the compound interest at 5% per annum for 2 years on principal of rupees 2000. Options are given. हमने करना क्या है कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है 5% पर एनम के हिसाब से। 2 साल के लिए जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, ₹2000। अब हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। जब हमने डिफरेंस देखना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, PR²/100² और P/R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास 2000 है, रेट हमारे पास जो है 5% है। ठीक है, तो डिफरेंस जो है हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे 2000 प्रिंसिपल आ गया, इंटू 5 इसलिए लिखा है क्योंकि R का स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 भी इसलिए लिखा है क्योंकि 100 का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ₹5। सो our correct answer is A, 5. Question number 23 is what is difference between the simple interest on a principal of ₹500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years. 4 options are given. अब हमने डिफरेंस देखना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो है 500 है। डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो है 5% है, शरह है किसकी, इंटरेस्ट की 3 साल के लिए, और 4 साल के लिए 4% शरह। इस क्वेश्चन में जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस देख रहे हैं आपस में। ठीक है, कि एक जगह पे जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है वो 5% रखा है 3 इयर्स के लिए, और दूसरी जगह पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है 4 इयर्स के लिए। तो इसलिए ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पीछे हमने डिफरेंस के लिए फार्मूला और यूज़ किया, यहाँ पे हमने और यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। पिछले सवाल में जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया है इंटरेस्ट का वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान किया है, जबकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही है, सिर्फ ईयर्स और जो है रेट जो है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी 2 केसेस है हमारे पास, I1 एंड I2। सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, PT1R1/100। वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आया 75। इसी तरह से I2 के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे PT2R2/100 और आपके पास आंसर आ जाएगा 80। आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप लार्जेस्ट यानी I2 में से I1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ गया ₹5। सो वो करेक्ट आंसर इज B, 5। तो अब जो हम अपने MCQ स्टार्ट करेंगे वो हम नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर और कंप्लीट द सीरीज़ के MCQ स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट MCQ ऑफ नंबर सीरीज़ इज which one will complete the following number series 4, 11, 7, 14, 10, 17 एंड ब्लैंक। ठीक है, इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है। 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन कि मिसिंग जो प्लेस है उस जगह पे क्या नंबर आएगा। इस क्वेश्चन में किया क्या हुआ है कि अल्टरनेट नंबर्स जो है 3 स्टेप्स मूव किए गए हैं। मीन्स अल्टरनेट नंबर्स को हमने देखना है, जैसा कि इस सोल्यूशन में कुछ डिजिट्स को ब्लू कलर से वो हाईलाइट किया हुआ है, कुछ ब्लैक किए हैं। ठीक है, तो 4 के बाद 11 नहीं, अल्टरनेट नंबर हम 7 देखेंगे। 4 + 3 = 7, देन 7 + 3 = 10। उसी तरह से अब हम देखेंगे 4 को स्किप करेंगे, 11, 14 और 17 को देखेंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर भी जो है 3 को ऐड किया है। 11 + 3 = 14, 14 + 3 = 17। तो इसमें एक ही टाइम पे 2 सीरीज़ चल रही हैं, तो हम जो सीरीज़ कंप्लीट करेंगे वो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, 4, 7, 10 एंड देन इसके बाद जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, तो इसलिए हम 10 में 3 ऐड करेंगे
तो हमारे पास हमारा जो आंसर आएगा 13 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज़ बी 13। इस क्वेश्चन में एक ही वक्त में 2 सीरीज़ चल रही थी। अल्टरनेटिव नंबर्स को जो है 3 स्टेप्स जो है फॉरवर्ड मूव करवा रहे थे। ठीक है। Question number 25 is, what is the next number in the series 2, 6, 12, 20, 30 and blank? 4 options are given. अब हम इस सीरीज़ के भी सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया है x इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। 6 minus 2 is equal to 4, 12 minus 6 is equal to 6, 20 minus 12 is equal to 8, 30 minus 20 is equal to 10। तो ये एक अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेस हो रही है, मतलब कि एडिशन हो रही है हर डिफरेंस में 2 2 की। ठीक है, जैसे कि पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, तो ऑब्वियसली अब जो डिफरेंस आएगा वो 12 का आएगा। तो हमने क्या लेट्स जैसे किया था, मिसिंग वर्ड को x माइनस 30। अब x तो हमारे पास नहीं है, तो हम 30 को उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। सो वर मिसिंग वर्ड इज़ 42। अब जब आप 42 में से माइनस करोगे 30 तो ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 12 का। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी 42। क्वेश्चन नंबर 26 इज, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। सीरीज हमारे पास दी है 8, 9, 8, 7, 10, 9, 6, 11, 10 क्वेश्चन मार्क एंड देन 12। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में अब हम देख लेते हैं हमारा सोल्यूशन। तो यहाँ पे एट अ टाइम जो है 3 सीरीज चल रही हैं एक ही सीरीज में। ठीक है, एक को जो है वो हाईलाइट किया गया है ब्लैक से, दूसरे को जो है स्काई से और ब्लू से, और तीसरे को ग्रीन कलर से। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी रहेगी समझने में कि कौन कौन सी 3 सीरीज चल रही हैं। तो हमारी जो मिसिंग सीरीज़ है वो कौन सी है, ब्लैक वाली। ठीक है, पहली सीरीज़ में कौन कौन से हैं, सीरीज़ 1 में कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, 10th। ठीक है, टर्म्स आ रही हैं जैसा कि 8, 7, 6। और फर्स्ट सीरीज़ में ही हमारे पास जो है एक डिजिट मिस है। अब सेकंड सीरीज़ में कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, सेकंड, फिफ्थ, 8th, 11th। इसमें डिजिट कौन कौन से हैं, 9, 10, 11, 12। थर्ड में कौन कौन से हैं, थर्ड, 6, 9th। और डिजिट कौन कौन से हैं, 8, 9, 10। सेकंड और जो थर्ड है वो तो कंप्लीट है, हमने जो है फर्स्ट को कंप्लीट करना है। द पैटर्न जो है फर्स्ट में वो क्या है, 1। ठीक है, 1 किस तरह से एक एक को डिक्रीज हो रहा है, एक एक डिजिट जो है डिक्रीज हो रहा है। पहले 8 है, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6। तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो वो करेक्ट आंसर इज ए 5। क्वेश्चन नंबर 27 इज फाइंड द मिसिंग नंबर। सीरीज जो हमें दी हुई है वो है 1, 3, 7, 15, 31, 63 एंड ब्लैंक। 4 ऑप्शंस आर गिवन। अब हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें किया ये गया है इस पैटर्न में कि 2 की जो है पार्ट्स ली गई हैं डिफरेंट, 1 से स्टार्ट होके 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। और उसमें से जो आंसर आया माइनस किया हुआ है 1। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अप टू सोन 63 तक हमारे पास गिवन है। तो 63 तक जो पावर बन रही थी 2 की पावर 6 बन रही थी, यानी अब हम लेंगे 2 की पावर 7। तो हम 2 को जब 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 128। 128 माइनस 1 इज इक्वल टू 127। सो वो करेक्ट आंसर इज बी 127। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच वन विल कंप्लीट द सीरीज। सीरीज है हमारे पास 8, 13, 10, 15, 12, 17, 14 एंड ब्लैंक। 4 ऑप्शंस आर गिवन। अब हम हमारा सोल्यूशन देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन में भी 2 सीरीज़ चल रही हैं एट अ टाइम। हमने दोनों सीरीज़ को सेपरेट कर लिया, फर्स्ट सीरीज़ एंड सेकंड सीरीज़। फर्स्ट में जो है 8, 10, 12, 14। इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, 2 की एडिशन हो रही है, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। सेकंड सीरीज़ में क्या हो रहा है, उसमें भी एडिशन हो रही है 2 की। सो करेक्ट आंसर इज ए 19। Question number 29 is complete the following number series 2, 5, 8, 11, 14 and blank. 4 options are given. अब हम हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस सीक्वेंस में हमें देखने से पता चल रहा है कि 3, 3 का सिंपली डिफरेंस लिया गया है। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 = 17. So our correct answer is B 17. Question number 30 is which number will come next? 2, 5, 12, 23, 38, 57 and blank. 4 options are given. अब हम देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में किया क्या गया है, 2 + 3 = 5। अब जो 5 आंसर आया है, ठीक है, उसको ऐड कर लिया है। जो पिछली वैल्यू हमने ऐड की है मेन, जैसा कि 3, उसके अंदर 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 7, 5 + 7 तो 12 आ गया। अब 12 में हम क्या करेंगे, 7 + 4 ऐड करेंगे तो 11 = 23। इसी तरह से 23 में हम ऐड क्या करेंगे, 11 + 4 मीन्स 15 = 38। अब 38 में हम क्या ऐड करेंगे, 15 + 4 मीन्स 19 = 57। इसी तरह से 57 में हम 19 + 4 ऐड करेंगे मीन्स 23 = 80। सो our correct answer is C 80. तो व्यूअर्स, ये थे हमारे कंप्लीट द सीरीज़ के कुछ MCQs। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट और कंप्लीट द सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी रही होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फर्दर MCQs will be uploaded in further videos. So keep watching, stay tuned. Allah Hafiz.